हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, प्रॉपर्टी की दुनिया में बड़ा बदलाव। प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए बड़ी खबर, हरियाणा में महंगी होगी प्रॉपर्टी, सरकार के इस फैसले को दिखेगा असर। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 से 20% की एक मुश्त वृद्धि को मंजूरी दी है। उसके बाद हर साल 1 जनवरी से 10% इजाफे पर मुहर लगाई है। ईडीसी एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री के बाहर सड़क, नालियां, बिजली के बुनियादी ढांचे, पानी और सीवेज लाइनों जैसी बाहरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स से कलेक्ट किया गया शुल्क है। ईडीसी की कैलकुलेशन टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट DTCP द्वारा एरिया वाइज की जाती है, जो किसी विशेष हाउसिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या मिक्स्ड यूज्ड वाले इलाके की वृद्धि की संभावना पर निर्भर करता है। दरों को आखिरी बार 2025 में रिवाइज्ड किया गया था। बढ़ेगा बायर्स पर बोझ। नारेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हरियाणा के अध्यक्ष परवीन जैन ने कहा कि 10% सालाना ईडीसी वृद्धि से पूरे राज्य और विशेष रूप से गुरुग्राम में डेवलपर्स और एंड यूजर्स पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2015 व 2016 के आसपास डेवलपर्स के लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि ईडीसी दरें बहुत अधिक थी, जिसके बाद सरकार ने इसे धीमा कर दिया और शुल्क नहीं बढ़ाया। 10% वृद्धि अव्यवहारिक होगी और सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों सहित मौजूदा बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया गया है, जबकि डेवलपर और घर खरीदारों ने ईडीसी में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आ सकती है रियल एस्टेट में मंदी। गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट विशेषज्ञ विनोद बहल मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि ईडीसी दरें बढ़ने से रियल एस्टेट इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि दरें पहले से ही ऊंची हैं और रियल्टी मार्केट में सामर्थ्य कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में सर्कल रेट में वृद्धि की थी और शहर में संपत्ति की कीमतें पहले ही आसमान पर पहुंच गई हैं। उच्च ब्याज दर पर और संपत्तियों की हाई कॉस्ट की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में मंदी देखने को मिल सकती है। 8 सालों से ईडीसी में नहीं हुआ इजाफा। विशेषज्ञों के मुताबिक गुरुग्राम में किसी प्रोजेक्ट में ईडीसी की मौजूदा लागत पूरी प्रोजेक्ट लागत का 7-8% है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा ईडीसी दरें एक इंडेक्सेशन पॉलिसी पर आधारित थी, जिसमें 2015 की ईडीसी दरों को आधार माना गया था और पिछले 8 वर्षों में इनमें वृद्धि नहीं की गई। 2015 की इंडेक्सेशन पॉलिसी से पहले ईडीसी दरें हर साल बढ़ाई जाती थी। मामले में अवगत अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली से गुरुग्राम और रोहतक के लिए ईडीसी दरें निर्धारित करने और फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार के लिए IIT रूड़री से अनुरोध किया था। हालांकि दोनों संस्थानों ने काम करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके कारण इंडेक्सेशन पॉलिसी और पिछली ईडीसी दरें आज तक जारी रही। सरकार प्रवक्ता ने कहा कि एक अन्य फैसले में स्टेट कैबिनेट में भविष्य इंडेक्सेशन दरें निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो ईडीसी रेट तय करेगा।